अगर आप अच्छा कमा रहे हो फिर भी हर महीने सैलरी का इंतजार रहता है, ईएमआईज जगल कर रहे हो, बच्चों की पढ़ाई या अपनी रिटायरमेंट का स्ट्रेस है, तो आप अकेले नहीं हो। ये है इंडिया के मिडिल क्लास की साइलेंट स्ट्रगल। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूँ भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच और एक्स बैंकर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, जहाँ ना हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं असली फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला। आज ना मैं शेयर करने वाला हूँ एक सिस्टम जो टॉप 1% लोग साइलेंटली फॉलो करते हैं, एक रूल जो उनकी वेल्थ बढ़ाता है और उन्हें स्ट्रेस फ्री रखता है। इसका नाम है 15-60-25 रूल। और एक बार ये समझ लिया तो आप ना सैलरी को नए नजरिए से देखोगे हमेशा के लिए। चलिए इसे समझते हैं सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। नंबर 1, दे डिजाइन अ लाइफ दैट नीड्स लेस मनी टू फील रिच। राहुल और समीर दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और 1.5 लाख रुपीस महीने का कमाते हैं। अब राहुल ना मुंबई में एक रेंटेड 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता है। उसने अभी अभी नई SUV EMI पे ली है, हर वीकेंड बाहर खाता है और 75,000 रुपीज सिर्फ EMIs और बिल्स में चला जाता है। रिच फील करता है वो, लेकिन हर वक्त स्ट्रेस में रहता है। वहीं समीर थाने में 2 बेडरूम हॉल किचन में रहता है, मेट्रो यूज करता है, ज्यादातर समय घर का खाना खाता है और सिर्फ 40,000 रुपीज महीने का खर्चा करता है। हर महीने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है बिना किसी कमी महसूस किए। राहुल ना यहाँ रिच दिखता है, लेकिन समीर रिच फील करता है। क्यों? क्योंकि समीर ने अपनी लाइफ ऐसे डिजाइन की है जिसमें ज्यादा पैसा चाहिए ही नहीं कंफर्ट फील करने के लिए। वो ज्यादा इनकम के पीछे नहीं भाग रहा, वो ज्यादा फ्रीडम बिल्ड कर रहा है। टॉप 1% लोग सिर्फ ज्यादा कमाते नहीं, वो अपनी नीड टू फील वेल्दी को कम करते हैं। असली गेम ये है, करोड़ कमाना नहीं बल्कि कम में भी अच्छी लाइफ जीना, पीस के साथ, प्रेशर के बिना। टॉप 1% लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझते हैं। वो ना फ्लैशी चीजें डिले करते हैं आज ताकि कल उनके पास रियल फ्रीडम हो। वो ना बाहर से एवरेज लगते हैं, लेकिन अंदर से क्वाइटली रियल वेल्थ बिल्ड कर रहे होते हैं। मिडिल क्लास सिंबल्स खरीदते हैं, वेल्दी लोग ऑप्शंस खरीदते हैं। रियल वेल्थ साइलेंट होती है। 1% लोग स्टेटस के पीछे नहीं, कंट्रोल के पीछे भागते हैं। नंबर 2, दे अवॉइड चीप विंस, दे प्ले फॉर पावर मूव्स। मेहुल और अर्जुन दोनों ना पुणे में काम करते हैं और 1 लाख रुपीस महीने का कमाते हैं। मेहुल हर दिन कैशबैक डील्स, 200 रुपए का डिस्काउंट और फ्री डिलीवरी ऑफर्स ढूंढने में घंटे लगा देता है। हर महीने 2000 से 3000 रुपीस बचा लेता है, लेकिन उसका टाइम और फोकस दोनों खत्म हो जाते हैं। अर्जुन छोटी सेविंग्स के पीछे नहीं भागता, वो हर महीने 20,000 रुपीस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। उसने 10,000 रुपीस का एक कोर्स खरीदा है और एक मेंटर हायर किया है अपनी फ्रीलांसिंग इनकम बढ़ाने के लिए। रिजल्ट्स, एक साल में मेहुल ने 30,000 रुपीस ऑफर्स में बचा लिए, लेकिन अर्जुन ने अपनी इनकम 30,000 रुपीस पर मंथ से बढ़ा ली। टॉप 1% लोग ना 50 रुपए के डिस्काउंट के पीछे नहीं भागते, वो लेवरेज के पीछे भागते हैं। वो अपना टाइम छोटी जीत में वेस्ट नहीं करते, वो उन मूव्स पे फोकस करते हैं जो उनकी इनकम, स्किल्स और लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ाते हैं। इंडिया में ना ज्यादातर लोग हासिल करते हैं चीपर के लिए, वेल्दी लोग हासिल करते हैं बेटर के लिए। नंबर 3, दे फोकस ऑन ट्रस्ट इक्विटी नॉट जस्ट नेटवर्क। अमित और राकेश दोनों मुंबई में छोटा बिजनेस चलाते हैं। अब अमित ना पर्सनल लोन लेता है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स डिले करता है और एक बार तो उसने 50,000 रुपीस की EMI डिफॉल्ट भी कर ली है। उसका सिविल स्कोर गिर गया है और अब कोई बैंक उस पर ट्रस्ट नहीं करता, चाहे उसका बिजनेस अच्छा ही क्यों ना हो। राकेश दूसरी तरफ हमेशा टाइम पे बिल पे करता है, क्रेडिट रिपोर्ट क्लीन रखता है और प्रॉपर पेपर वर्क मेंटेन करता है। जब उसने 10 लाख रुपीस का बिजनेस लोन अप्लाई किया, बैंक ने सिर्फ 2 दिन में अप्रूव कर दिया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। क्यों? क्योंकि राकेश ने अपनी एक सॉलिड फाइनेंशियल रेपुटेशन बनाई है। टॉप 1% लोग ना अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री को एक पर्सनल ब्रांड की तरह ट्रीट करते हैं, क्लीन, रिलायबल और कंसिस्टेंट। उन्हें पता होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर, ITRs और लोन बिहेवियर एक तरह का फाइनेंशियल रेज्यूमे होता है। इंडिया में सिर्फ कितना कमाते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे दिखाते हो पेपर पे वो भी ज्यादा मैटर करता है। यही वो चीज है जो उन डोर्स को खोलती है जो पैसा अकेले नहीं खोल सकता। इंडिया में क्लीन फाइनेंशियल बिहेवियर इनकम से ज्यादा पावरफुल होता है। ये होती है रेप्यूटेशन विद मनी और इसका भी कंपाउंडिंग होता है। नंबर 4, दे यूज बोर्डम एज स्ट्रेटेजी। सोचो अगर मैं कहूँ कि टॉप 1% लोग पैसों में एक्साइटमेंट नहीं, बोर्डम में रिजल्ट्स ढूंढते हैं, तो रोहित हर महीने 10,000 रुपीस एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है। ना ट्रेडिंग, ना फोमो, सिर्फ बोरिंग SIPs 15 साल तक। उसका दोस्त कुणाल हर महीने ना कुछ नया ट्राई करता है, एक महीना क्रिप्टो, नेक्स्ट मंथ स्टॉक्स, फिर गोल्ड। कुणाल के रिटर्न्स एवरेज 8% है क्योंकि वो कंसिस्टेंटली स्विच करता रहता है, लेकिन रोहित के रिटर्न्स 12% है क्योंकि वो सिर्फ वेट एंड वॉच करता है। अब असली शॉकर सुनिए, 15 साल बाद कुणाल के पास होंगे 34 लाख रुपीस, लेकिन रोहित के पास होंगे 50
लाख रुपीस। सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेकिन अलग माइंडसेट। टॉप 1% लोग ना डोपामिन के पीछे नहीं भागते, वो कंपाउंडिंग के पीछे भागते हैं। इंडिया में ना हमसे हमेशा कहा जाता है कुछ नया करो, लेकिन जब बात वेल्थ की होती है बोरिंग इज ब्रिलियंट। वो एक सिस्टम चूज करते हैं, उसे ऑटोमेट करते हैं और टाइम को मैजिक करने देते हैं। नंबर 5, हाउ द 1% मैनेज देयर मनी यूजिंग 15-60-25 रूल। 15% लाइफस्टाइल स्पेंडिंग। टॉप 1% लाइफ एंजॉय करते हैं लिमिट्स के अंदर। अगर 1 लाख रुपीज कमा रहे हो तो मैक्सिमम 15,000 रुपीज स्पेंड करो गिल्ट फ्री, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, डाइनिंग हो, गैजेट्स हो, जो भी पसंद हो आपको। एक एग्जांपल दूं तो रमेश ने 10,000 रुपीज का वीकेंड ट्रिप बुक किया बिना स्ट्रेस के, क्योंकि उसके लाइफस्टाइल बजट में ये फिट करता था। ये लोग शो ऑफ के लिए नहीं, कंफर्ट के लिए खर्च करते हैं। नेक्स्ट इज 60% वेल्थ जनरेटिंग एसेट्स, मनी दैट वर्क्स हार्डर देन यू। अमित और विवेक दोनों 1 लाख रुपीज पर मंथ कमाते हैं। अमित पहले खर्च करता है और जो बचा उसमें 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है। विवेक ना सीधा 60,000 रुपीज पर मंथ म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स SIPs में डालता है। 10 साल बाद 12% एनुअल रिटर्न के हिसाब से अमित के पास अप्रोक्सीमेटली 23 लाख रुपीज होंगे, लेकिन विवेक के पास 1,40 लाख रुपीज होंगे। विवेक ने ज्यादा कमाया नहीं, बस सही से एलोकेट किया। टॉप 1% लोग ना पैसा उन जगह लगाते हैं जहां वो 24/7 ग्रो करता रहे। वो ना खुद नहीं दौड़ते, उनका पैसा दौड़ता है। पहले इन्वेस्ट करो, लाइफस्टाइल बाद में। नेक्स्ट 25% सेफ्टी प्लस अपॉर्चुनिटी कैपिटल। टॉप 1% हमेशा एक बफर रखते हैं, सिर्फ इमरजेंसीज के लिए नहीं, गोल्डन चांस के लिए भी। एक एग्जांपल दूं तो प्रिया के पास 5 लाख रुपीज लिक्विड पड़ा है। जब मार्केट क्रैश होता है वो क्वालिटी स्टॉक्स डिस्काउंट में ले लेती है। ये फंड उसे क्राइसिस में शांति देता है और अपॉर्चुनिटी में पावर। इसको कहते हैं स्मार्ट लिक्विडिटी। पॉइंट नंबर 6, दे आस्क व्हाट हैपेंस इफ आई एम नॉट अराउंड। मिडिल क्लास डेथ की बात ही नहीं करते, टॉप 1% उसकी प्लानिंग करते हैं। सुरेश और राजी दोनों के पास 2 करोड़ के एसेट्स है। सुरेश ने अब तक विल नहीं बनाई, टर्म इंश्योरेंस भी मिनिमल है और फैमिली को उसके फाइनेंसेस का प्रॉपर आइडिया नहीं है। अगर कल को कुछ हो गया तो उसकी वाइफ को सालों लीगल कागजों और टैक्स के इश्यूज से जूझना पड़ेगा। वहीं राजीव ने विल रेडी की है, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है, नॉमिनी डिटेल्स अपडेटेड है और एक प्रॉपर स्टेट प्लानिंग बना रखी है। अगर कुछ होता भी है ना तो फैमिली को पैसे कुछ हफ्तों में ही मिल जाते हैं, बिना कंफ्यूजन, बिना लीगल ट्रबल। यही फर्क होता है। 1% लोग सिर्फ पैसा नहीं बनाते, वो इंश्योर करते हैं कि वो स्मूथली और टैक्स एफिशिएंटली ट्रांसफर भी हो। अगर आपका पैसा आपके बिना आपके फैमिली का ध्यान नहीं रख सकता तो वो वेल्थ इनकम्प्लीट है। वो डेथ के लिए प्लान नहीं करते, कंटिन्यूटी के लिए प्लान करते हैं। पॉइंट नंबर 7, वन फॉलोड अ प्लान, वन फॉलोड अ लाइफस्टाइल। गेस हु गॉट रिच? मीट राज और करण। दोनों भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है बेंगलुरु में। दोनों ने 25 इयर्स की एज में 1 लाख रुपीज पर मंथ के करियर से स्टार्ट किया और 40 तक दोनों 2,50,000 रुपीज पर मंथ कमाने लगे। लेकिन पैसे के मैनेजमेंट ने इनकी लाइफ का डायरेक्शन बदल दिया। करण एक लाइफस्टाइल ड्रिवन प्रोफेशनल है। 30 पे लग्जरी कार EMI पे ले ली, 32 में 75 लाख का होम लोन ले लिया, हर साल फोन, गैजेट्स, वेकेशन अपग्रेड किया। जब कुछ बचा तब ही सेव किया अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज पर मंथ। 38 पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, वो भी इरेगुलर। टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। बच्चों के लिए मुश्किल से पार्शियल एजुकेशन फंड बनाया एट एज ऑफ 45। अब 50 की एज पे 30 लाख का लोन अभी भी बाकी है। रिटायरमेंट कॉर्पस सिर्फ 18 या 20 लाख अक्यूमुलेट हुआ है। किड्स के लिए एजुकेशन लोन लेना पड़ा। मंथली खर्चा है 1.6 लाख रुपीज हाई लाइफस्टाइल हैबिट्स के कारण। उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अभी भी बहुत दूर है। अब राज एक द सिस्टम थिंकर है और 15-60-25 रूल को फॉलो करता है। 25 पे स्टार्ट किया, 20,000 रुपीज पर मंथ SIP म्यूचुअल फंड्स में। हमेशा 15-60-25 रूल को फॉलो किया। 40 की एज तक रेंटेड मॉडेस्ट होम में रहा। इंडेक्स फंड्स, PPF और साइड हसल में भी इन्वेस्ट किया। 35 की एज पे SIP 50,000 रुपीज पर मंथ तक बढ़ा दिया। 40 की एज पे 2 बेडरूम खरीदा विद 40% डाउन पेमेंट और लोन फ्री हो गया बाय द एज ऑफ 47। नाउ लेट्स कैलकुलेट 20,000 रुपीज पर मंथ की SIP फ्रॉम एज 25 to 35 एट 12% बनती है 48 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली। 50,000 रुपीज पर मंथ की SIP फ्रॉम एज 35 to 50 एट 12% रिटर्न अप्रोक्सीमेटली बनती है 2 करोड़, यानी उसका टोटल कॉर्पस 50 की उम्र में बनेगा 2.5 करोड़ रुपए। राज के कुछ एडिशनल विंस की बात करूं तो किड्स एजुकेशन 25 लाख रुपीज फुल्ली फंडेड वाया 5,000 रुपीज SIP पर मंथ। पैसिव इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड SWP प्लस साइड हसल इक्वल 70,000 रुपीज पर मंथ प्लस टर्म प्लान, हेल्थ कवर, स्टेट प्लानिंग सब सही से लिया हुआ है। अब 50 के
रिजल्ट्स की बात करें तो राज इज फाइनेंशियली फ्री, काम करता है चॉइस से, जरूरत से नहीं। करण अभी भी सैलरी पे डिपेंडेंट है, स्ट्रेस्ड एंड स्टक। दोनों ने सेम कमाया, राज ने एसेट्स बनाए, करण ने सिर्फ EMIs बनाई। पॉइंट नंबर 8, द 1% डोंट जस्ट अर्न, दे कंपाउंड अर्ली। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक फ्रीडम इंजन है। अगर आप 20,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करो 25 ईयर्स तक, तो आप 2 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हो अप्रोक्सीमेटली। लेकिन कंसिस्टेंसी, सिंप्लिसिटी और डिलेड ग्रेटिफिकेशन चाहिए होगा। एंड में आप कितना कमाते हो वो मैटर नहीं करता, आप उस पैसे का क्या करते हो वो गेम बदलता है। सच तो ये है, टॉप 1% लोग पैसा इमोशन से नहीं, सिस्टम्स से मैनेज करते हैं। क्रोर्स कमाने की रेस नहीं है, स्मार्ट चॉइसेस को बार बार रिपीट करना ही असली वेल्थ का फॉर्मूला है। आपने देखा कैसे राज फाइनेंशियली फ्री बना, ना लक से ना किसी जैकपॉट से, सिर्फ एक सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करके, जब बाकी लोग सिर्फ लाइफस्टाइल चेस कर रहे थे। फर्क इनकम का नहीं था, फर्क था माइंडसेट और हैबिट्स का। अब अगर इस वीडियो ने आपको अलग सोचने पे मजबूर किया तो यहीं पे मत रुकिए, और भी वीडियोस चेक करो हमारी चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पे, जहां हम पर्सनल फाइनेंस को सिंपल बनाते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, नो जार्गन्स, सिर्फ रियल सॉल्यूशंस। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करो, मैंने चैनल पर अपलोड हुए पॉपुलर वीडियोस की प्लेलिस्ट डाली है जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में मदद करेगी। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड होता है ना सिर्फ आपकी सैलरी से, बल्कि आपके अगले मूव से। ये मूव आज ही लो। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद।